हेलो दोस्तों, वाईफाई वीडियो स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाईफाई वीडियो स्टडी पर आपका अनुसूची का पाठ पॉलिटी शास्त्र, नागरिक शास्त्र का पाठ अनुसूची भाग का पढ़ाया जाएगा। अनुसूची टोटल 12 है। टोटल अनुसूची कितने हैं? 12 है। अभी इसको ट्रिक से बताएंगे। ट्रिक से इसे याद कैसे किया जा सकता है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अनुसूची 1, अनुसूची 1 में राज्यों का संघ का वर्णन किया गया है। अब अनुसूची 1, देश एक होते हैं और एक देश में कई राज्य होते हैं और कई राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया जाता है जिसे देश कहते हैं। तो देश कितना हो गया? एक। एक में अनेक राज्य, तो राज्यों का संघ अनुसूची 1 में वर्णित है। अनुसूची 2, जब राज्य बनेगा तो वहाँ पदाधिकारियों का वेतन देने का प्रबंध किया जाएगा। तो जब राज्य का संघ चलाने के लिए पदाधिकारी होंगे तो उनके वेतन का वर्णन अनुसूची 2 में है। जब पदाधिकारियों में कहने का अर्थ है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सीएजी, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश आदि का वेतन का वर्णन भाग 2 में है। अब जिन पदाधिकारियों को वेतन देंगे तो वेतन, जो पदाधिकारी जिस पद पर बैठे हुए हैं वो ऐसा कोई गलत काम कार्य न कर दें, कोई भ्रष्टाचार का आरोप न लगे, भ्रष्टाचार का कार्य न कर दें, उसके लिए पद ग्रहण के समय शपथ दिलाया जाता है। वो अनुसूची 3 में है। अब क्या हो गया? अब देखिए, अब 3 पॉइंट आप इसको याद कीजिए। एक देश में कई राज्य होते हैं, राज्यों का संघ एक में है और राज्यों को चलाने के लिए पदाधिकारियों की आवश्यकता है। तो पदाधिकारियों का वेतन की वर्णन अनुच्छेद 2 में है। जो पदाधिकारी को वेतन दिया जाएगा वो पदाधिकारी को ऐसा असंवैधानिक कार्य न करे, उसके लिए अनुच्छेद 3 में पद ग्रहण के समय शपथ दिलाया जाएगा। अब अनुसूची 4, राज्यों का राज्यसभा प्रतिनिधि। जो राज्य होंगे उनके राज्यसभा का प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा का मेंबर बनाया जाएगा। वो अनुसूची 4 में है। और जो राज्यसभा हमारे जाएंगे, सांसद महोदय जाएंगे, तो वो क्या होंगे? वो 5 साल के लिए चुनाव जीत के जाते हैं। वो राज्यसभा का प्रतिनिधि अलग है। कोई भी सांसद, लोकसभा के सांसद 5 वर्ष के लिए क्या होते हैं? चुने जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो वादा करते हैं कि हम अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों का क्या करेंगे? हम विकास करेंगे। तो कौन कहते हैं? सांसद महोदय कहते हैं। तो सांसद, लोकसभा का जो सांसद बनते हैं कितने वर्ष का होते हैं? 5 वर्ष का होते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख अनुसूची 5 में वर्णित है। अब जब अनुसूचित क्षेत्र कौन सा होगा, कहाँ पर अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक संख्या में बसे हुए हैं या वहाँ पर हैं मौजूद स्थिति में, तो उसकी वर्णन कौन कौन सा राज्य है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख 6 में है। अब सांसद महोदय वादा करते हैं, उसके बाद घोषणा करते हैं कि ये क्षेत्र जो है अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है। तो इसे कैसे आप याद रखिएगा?
असम में मेघ, असम का चाय बहुत अच्छा है। जब वहाँ मेघ बरसता है तो बड़ा मज़ा से पूरा पी लेते हैं। बड़ा मज़ा से असम में जब बारिश होती है तो असम का चाय बहुत अच्छा होता है। तो पूरे मज़ा से, पूरे मज़ा मिजोरम, पू से पूरा त्रिपुरा, मज़ा माने मिजोरम से पी लेते हैं। एक ट्रिक है अनुसूची 6 को याद करने के लिए। अनुसूची 7 में देखिए, इसका 2 ट्रिक हम बनाए हैं। 7, अब देखिए, स से 7, स से संध, स से समवर्ती सूची। अनुसूची 7 में क्या वर्णित है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बारे में व्याख्या किया गया है, जो संध सूची, राज सूची, समवर्ती सूची है। एक ट्रिक और है, जब केंद्र और राज्य की शक्ति के बीच में संघर्ष होता है तो केंद्र क्या करते हैं? छोटे राज्य को सताते हैं। क्या करते हैं? से सताते हैं। तो बीच में दोनों का शक्ति के लिए, दोनों में जब संघर्ष होता है तो दोनों राज्य को, केंद्र तो बड़े होते हैं, राज्य छोटे होते हैं, तो केंद्र राज्य को क्या करते हैं? सताते हैं। ये दूसरा ट्रिक है, लेकिन सबसे अच्छा यही है, इसके पहले वाले ट्रिक ही है। स से 7, स से संध सूची, स से समवर्ती सूची। और सूची 3 प्रकार के होते हैं, संध सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। अब अनुसूची 8 में अगर आपके मस्तिष्क में कोई रिवोल्ट कर रहा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका वास्तविक ट्रिक क्या होता है। अभी तक हम अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से अभी एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए हैं। अनुसूची 8 में 22 भाषा का है। इस एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन है। तो सिर्फ याद करने के लिए कि मैं 8 भाषा का ज्ञाता हूँ, मैं 8 भाषा का ज्ञाता हूँ। अनुसूची 9, अनुसूची 9 में संपत्ति का अधिकरण। अनुसूची में 9, जब कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को संपत्ति का अधिकरण करता है या उसको संपत्ति को कवरिंग करता है या एक रॉबरिंग करता है, लूटता है, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है ना सर, हम किसी का संपत्ति ना दखलाएंगे। ना सर, नो सर, मैं संपत्ति ना ले। मैं राम, जैसे राम ने कहा कि सोहन का संपत्ति ले लो, तो तीसरा आदमी लक्ष्मण ने कह दिए कि मैं सोहन का संपत्ति हम ना लेंगे। तो नो सर, संपत्ति क्या करेंगे? किसी दूसरे को अधिग्रहण ना करेंगे। अनुसूची 9 में वर्णित है। अनुच्छेद 10, 10 से दल बदल, बस दल बदल अब बहुत हो गया है। 10 से 10 और 10 से दल बदल का प्रावधान है। तो अनुसूची 10 में दल बदल का प्रावधान किया गया है। अनुसूची 11, इसका 2 ट्रिक है, जो आपको सूटेबल लगे वही आप याद रखें। पंचायती राज्यों का उल्लेख किया गया है अनुसूची 11 में। कोई भी
एक गांव का बच्चा 10वीं 11वीं याद रखिए, याद करने के दृष्टिकोण से पंचायत वहीं बनता है जहां गांव होते हैं, और गांव के बच्चे 11वीं तक गांव में ही पढ़ाई करते हैं। तो पंचायती राजों की व्याख्या 11वीं में है। अनुच्छेद 12, जब बच्चे 11वीं पास कर जाते हैं, 12वीं में जाते हैं, तो क्या 12वीं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जाते हैं। तो बाहर कहाँ जाएंगे? शहर में जाएंगे। बाहर 12 को 12 पढ़िए, बाहर 12 को बाहर पढ़िए, बाहर। तो बाहर गांव के बच्चे बाहर कहाँ जाएंगे? शहर क्षेत्रों में पढ़ने के लिए जाएंगे। तो अनुच्छेद 12 में शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। अनुसूची का पूरे तरह से व्याख्या कर दिया गया है, और नेक्स्ट वीडियो में अनुच्छेद और भाग के बारे में वर्णन किया जाएगा। वाईफाई ईडू स्टडी पर आप इसी तरह पढ़ते रहिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कोई आपके मन में किसी प्रकार का व्याधि है, दुविधा है, कन्फ्यूजन है, वो भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।